साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो 2 दिन से वो एम्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उनकी तबीयत काफ़ी खराब है। हाँ, क्षण तो ये पीड़ादायी है, साधकों को दुख भी है, लेकिन साधकों ने हिम्मत नहीं हारी है। बापूजी की इस तरफ की हालत देख के सब दुखी है, सबको पीड़ा है। फिर भी बापूजी का जो निर्देश है, जब तक जिएंगे तब तक वही रास्ता पे ही हम चलते रहेंगे। बापूजी ने जो भी आज्ञा करेंगे उसी आज्ञा से हम लोग चलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। लोग तो मौज मस्ती करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के पतंग जगाते हैं। हम लोग दरिद्र नारायण को सेवा करने के लिए ऐसे बापू के प्रेरणा से ही करें। बापू के भक्त, जो बापू ने जो रास्ता बताया है वही रास्ते पे बापू के भक्त चल रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म का ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं और गरीबों की ये लोग सेवा करते हैं। बरसों से बापूजी की आज्ञा अनुसार और बापूजी की कृपा अनुसार समितियां सेवा करती हैं। कि 87 साल के संत को अंदर रखकर अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, अपनी जो ये वोट इलेक्शन आ रहा है उसके लिए, ये अपना नाम के लिए जो अब सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो उनके ध्यान में ये नहीं, जो लाखों आदमी आज घर वापसी हुए हैं उस संतों को अंदर रखा हुआ है। जब सनातन धर्म डगमगा रहा था तभी आसाराम बापूजी ने 15 लाख लोगों को घर वापसी किया था। की अवस्था ऐसी है, उम्र भी है और अवस्था भी है कि आज उनका शरीर बीमार है, एडमिट है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी सरकार वहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है। ये सचमुच में दुर्भाग्य की बात है कि आज उनको जो तब सताया जा रहा है सरासर गलत है और उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की कान तक ये आवाज पहुंचती नहीं है। ये आतंकवादियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट दरवाजे खोल देती है, उनको राहत देती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं। संत आसाराम जी बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते संत आसाराम जी बापू को इलाज कराने के लिए राहत मिलनी चाहिए। मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी। कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए, कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए। तेरे दर पे आए हैं बन के पुजारी, तेरे दर पे आए बन के पुजारी। नहीं भाव भक्ति अब कम होने पाए, नहीं भाव भक्ति अब होने पाए। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। से महेश भाई, संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो 2 दिन से वो एम्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उनकी तबीयत काफ़ी खराब है। उसके बाद देख रहे हैं कि आप लोग सेवा कार्य कर रहे हो। हाँ, क्षण तो ये पीड़ादायी है, साधकों को दुख भी है, लेकिन साधकों ने हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि साधक घरों में भी आश्रमों में भी जप ध्यान कर रहे हैं बापूजी के स्वास्थ्य के लिए। अहमदाबाद में उत्तरायण की शिविर चल रही है, वहाँ पे भी हवन किया जा रहा है, ध्यान भजन किया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्र की मालाएं की जा रही हैं। ऐसे ही साधक जप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उत्तरायण का पर्व है। उत्तरायण के निमित्त बरसों से बापूजी की आज्ञा अनुसार और बापूजी की कृपा अनुसार समितियाँ सेवा करती हैं। तो उत्तरायण पर्व के निमित्त आज यहाँ पर गरीबों में, दरिद्र नारायणों में खमण, प्रसाद आदि, कंबल, दक्षिणा, सब्जियां आदि बांटी गई हैं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर तिल के लड्डू आदि भी यहाँ पर बांटे गए हैं। कापोद्रा, अमरोली और ओडिशा समिति के द्वारा ये देवी कार्य के लिए सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ताकि गरीब दरिद्र नारायणों की सेवा हो सके और बापूजी के स्वास्थ्य की रक्षा हो और बापूजी जल्द से जल्द भक्तों के बीच आए, सबको फिर से दर्शनों के लाभ मिले। महेश भाई, संत श्री आसाराम जी बापू जी ने अपने पूरे जीवन की बलि चढ़ा दी
समाज उत्थान के लिए, लेकिन सरकार है कि 1 मिनट के लिए उन्हें राहत नहीं दे रही है। इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं मिल रही है। ये सचमुच में बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन्होंने अपना जीवन पूरा समाज सेवा में लगा दिया, समाज सेवा में निछावर कर दिया, अपने शरीर की परवाह नहीं की। एक दिन में 3-3, 4-4 जगह पर बापूजी पूनम के दिन जाते थे और भक्तों को दर्शन सत्संग का लाभ मिलता था। और सचमुच में दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों से जो दर्शन हुए, सत्संग हुए, उनमें कितनों के व्यसन छूट गए, कितनों के गंदी आदतें छूट गई, शराब छूट गया, मांस छूट गया और देश में कितने राम राज्य की खबरें आने लगी। और आज ये उन्हीं संतों को जेल में डालकर और बिठा दिया गया। आज इतनी उनकी अवस्था ऐसी है, उम्र भी है और अवस्था भी है कि आज उनका शरीर बीमार है, एडमिट है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी सरकार वहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है। ये सचमुच में दुर्भाग्य की बात है। लेकिन साधकों का जब ध्यान आज भी शुरू है और बापूजी के लिए शुभ संकल्प दैवी कार्य तो आज भी चल रहे हैं। तो पंचानन भाई है उड़ीसा समिति, कापोद्रा अमरोली उड़ीसा समिति के पंचानन भाई। पंचानन भाई, आज सब वस्तुओं का यहाँ वितरण किया, किस निमित्त मतलब? हाँ, हरिओम। आज उत्तरायण दिवस का बड़ा महिमा है और पुण्यदायी का है। अमरोली कापोद्रा उड़ीसा समिति का द्वारा है। हम आए हैं 3 जगह बांटने के लिए। यहाँ लाया है खमन 30 किलो, दूधी लाया 150 किलो, गोभी लाया 125 किलो, बिस्किट लाया 150 और वेफर लाया 120 और कपड़ा लाया है और कोली लाया है। ये सब आया है बांटने के लिए, दरिद्र नारायण के लिए सेवा करने का बहुत आनंद आता है। मतलब वो बापू के रास्ते पे चलोगे, जो बापू ने रास्ता बताया वही रास्तों पे आप लोग चलते रहोगे? हाँ, जब तक जिएंगे तब तक वही रास्ता पे ही हम चलते रहेंगे। बापूजी ने जो भी आज्ञा करेंगे उसी आज्ञा से हम लोग चलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। क्या कहोगे आज जो वितरण हो रहा है? बापू एम्स हॉस्पिटल जोधपुर में एडमिट है। बापू, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। भारत में ये सब संत की बहुत तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन बापू के प्रेरणा से हम लोग को यही गरीब दरिद्र नारायण के लिए ये सब सेवा करने आए हैं। गुजरात में उत्तरायण पर्व के उपलक्ष्य में पतंगोत्सव होता है, उसके बीच में आप लोग गरीबों की सेवा करने आए हो, तो क्या मिलता है? इसमें बहुत आनंद मिलता है। बापू जो प्रेरणा दिए है इसी में ही हम लोग आनंद लेने के लिए आए। लोग तो मौज मस्ती करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के पतंग जगाते हैं। हम लोग दरिद्र नारायण को सेवा करने के लिए ये सब बापू की प्रेरणा से ही किए हैं। तो कम से कम न्यायपालिका है, सरकार है, उनको भी ये सेवा कार्य देखकर बापू को राहत देनी चाहिए। मतलब देनी तो चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हमारा भारत के दुर्भाग्य की बात है, संत को ये इतना तकलीफ सताते हैं। बापू जी की इस तरफ की हालत देख के सब दुखी है, सबको पीड़ा है। फिर भी बापू जी का जो निर्देश है, आज हर साधक के अंदर यही प्रेरणा लेके सब आ रहे हैं कि बापू जी ने बताया हुआ दरिद्र नारायण का सेवा करो। तुम्हारी जीवन में सेवा से बढ़कर कोई साधना भी नहीं है, उसके लिए हम वही पालन करते हैं। लेकिन जो सरकार है ना, वो कभी ये नहीं सोच रहा है कि 87 साल के संत को अंदर रखकर अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, अपनी जो ये वोट इलेक्शन आ रहा है उसके लिए, ये अपना नाम के लिए जो अब सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो उनके ध्यान में ये नहीं, जो लाखों आदमी आज घर वापसी हुए हैं, उस संतों को अंदर रखा हुआ है। क्योंकि बापू ने सनातन धर्म के लिए काफ़ी कुछ किया। मतलब लोग जो परिवर्तन हो गए थे, ईसाई मिशनरियाँ कन्वर्ट कर रही थी, उनको बापू ने घर वापसी करवाई। बिल्कुल सही बात। 15 लाख आदमी को जब सनातन धर्म डगमगा रहा था, तभी आसाराम बापू जी ने 15 लाख लोगों को घर वापसी किया था। तभी सबको नज़र में आ गया कि यही है मेन जो पाया, उनको अगर दबाया जाए तो बाकी सब दब जाएंगे। आज बापू को यही उस लक्ष्य से दबाया जा रहा है। आज उनको जो सताया जा रहा है सरासर गलत है और उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की कान तक ये आवाज़ पहुंचती नहीं है। और प्रजा सब समझ गए कि आसाराम जी बापू निर्दोष है और निर्दोष ही आएंगे। और हम ये दुआ करते हैं बापू जी शरीर सुस्त रहे और वो बाइज्जत रिहा होकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। 2 दिनों से संत आसाराम जी बापू एम्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। बापू की स्थिति मतलब तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसके बावजूद मतलब बापू के भक्त, जो बापू ने जो रास्ता बताया है वही रास्ते पे बापू के भक्त चल रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म का ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं और गरीबों की ये लोग सेवा करते हैं। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।